बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे वजूद की नफ़ी होगी तो हम हर हद तक जाएंगे, फिर ये नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है क्या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात मुलतवी करने के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर और सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने भारी मैंडेट देकर हुकूमत में लाया। ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत ने मुतअद्दिद प्रोग्राम शुरू किए हैं। बिला सूद कर्जों के प्रोग्राम में भी ख्वातीन को खुसूसी तरजीह दे रहे हैं। गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान का तहरीक आज़ादी कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में इंतहाई अहम मुकाम है। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि मसला कश्मीर इस वक्त एक अहम और नाजुक मोड़ में दाखिल हो चुका है, लिहाजा बैरून मुल्क बिलखसूस बरतानिया में आबाद कश्मीरी मसला कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं और भारत की रेशा धवानियों का भरपूर जवाब दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह का बयान सबके सामने है। वज़ीर दाखिला कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 10-10 साल के छोटे बच्चों को उठाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मुल्क में कोई आइन और कानून नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के फोकल पर्सन हसन नियाजी के जिस्मानी रिमांड की पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का दिमाग खराब हो गया है, वो कत्ल और गारत चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि जो राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में किया उस पर वो अंजाम को पहुंचेगा। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं कि आम सब्जी और फल भी गरीब की पहुंच से दूर हो गए। 23 मार्च की 4 दिन की छुट्टियों के बाद डॉलर की कदर में अचानक इजाफा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की T20 सीरीज में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त पर कौमी टीम के हेड कोच के उम्मीदवार मिकी ऑर्थर का बयान सामने आ गया। ट्विटर पर जारी बयान में मिकी ऑर्थर ने नौजवान खिलाड़ियों को तजुर्बाकार क्रिकेटर्स के साथ ग्रूम करने का मशवरा दे दिया। अब तक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।